सबसे पहले कब पता चला था कि ये बीमारी है पित्त की? ये जी मेरे को कुछ ऐसा पता लगा था कि मैं अपनी एज में काफ़ी 45 साल तक 40 साल तक मैं ऐसी खूब अच्छी तरह खाना पीना सब कुछ, कभी मेरे को बीमारी की कोई जड़ी नहीं थी, ना कभी मेरे को महसूस था कि मेरे कोई ऐसी बीमारी है या शरीर खूब अच्छा खाता पीता था सब चीज़ में। एक दिन मेरे को अचानक दर्द उठा, तो दर्द से मैं थोड़ा सा बहुत परेशान हो गया कि भाई ये दर्द कैसे उठा। मैंने इधर सड़क साहब डॉक्टरों से वो दवा ले लेके मैंने उसको ठीक कराया, तो मैं काफ़ी दिन तक उससे परेशान रहा। फिर मैंने गोली वगैरह खाई तो मेरे को थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद में 2 महीने बाद में वो फिर दर्द मेरा उठा। फिर उठाने के बाद में फिर मैं नर्सिंग होम में भर्ती हुआ। फिर नर्सिंग होम में मैंने बड़ी परेशानी कूटी। मेरे को एक रात रखा उन्होंने, मेरे को 3-4 हज़ार रुपये का मेरा बिल बैठा दिया। फिर मेरे उससे दर्द की वजह से मेरे सारे पेट पे सूजन आ गई और मैं बहुत परेशान हुआ। ऐसे करते करते मेरे 4 बार 5-6 वाक़े हुए मेरे ऐसे दर्द से। फिर पाँच मैं, छः बार आप दाखिल हुए हाँ ऑपरेशन? सर, अच्छा। नर्सिंग होम में इधर उधर मैंने सुई तो लगवाई। तब पता नहीं चला कि क्या दिक्कत है? फिर डॉक्टर साहब मैंने ज़्यादा जब मैं परेशान होने लगा, मैं सोचता था कि मेरे दर्द के साथ वैसे ही है, कोई गैस वैस का बन रहा है। तो मैंने इधर उधर से दवा खाता रहा, लेकिन फिर मेरे को एक बड़े डॉक्टर जी ने मेरे को सलाह दी कि भाई आप जो है ना एक बार इसके टेस्ट करवाओ। तो मैं उधर टेस्ट करवाया तो डॉक्टर साहब मेरे को जो है ना इसमें इसमें स्टोन, गाल ब्लडर में स्टोन पाई मेरे को। तो वो जो मेरे को जो स्टोन पाने के बाद में फिर मैंने उन्होंने मेरे को देख के उन्होंने कहा कि भाई ऐसे है, इसमें थोड़ा सा आपके कुछ साफ सफाई से कुछ केस नहीं दिखाई दे रहा, आप ऐसे करो एक बार सिटी कैन भी करवाओ इसका। सिटी कैन करवाने के बाद में फिर उन्होंने रिपोर्ट देखी तो मेरे जो गाल ब्लडर में वो एक मेरे पैनक्रियाज में उसमें भी मेरे को थोड़ा सा मांस आया था, जरा सी दाने की बराबर। और इसमें भी मेरे जो वो पथरी आई थी गाल ब्लडर में। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे है, ये आपका तो केस जो थोड़ा सा सीरियस आ रहा है, इसका बहुत उसका देखना पड़ेगा आपको। इसका मतलब बार बार वो गॉल ब्लैडर पे सूजन होने के कारण वो पैंक्रियाज पे असर कर गया था? पैनक्रियाज पे भी असर करने लगी और मेरे रात दिन मेरे को बहुत परेशानी होगी। मैं खाना भी जो खाता था वो मेरा हजम नहीं हो रहा था और मेरे को जो उल्टी जैसी समस्या हरदम रहती थी। जैसे ही मैंने कुछ खाया सुबह को ठीक ठाक वो उठ रहा हूँ, रात को मेरे को फिर दर्द बन गया। तो जब दर्द बनता तो मैं बिल्कुल फरस पे ऐसे घूमता था जैसे फिरकनी घूम रही है। तो उसके बाद में मेरे को 2-4 सुई लगती थी, जब जाके मेरा वो दर्द बंद होता था। ऐसे ही करते करते मेरे को 3 साल निकल गई। उसके बाद में फिर मैंने पर डॉक्टर 3 साल तक आपने सोचा नहीं कि इसका ऑपरेशन कराओ? फिर डॉक्टर साहब मैंने इसके जो टेस्ट वेस्ट करवाए, जब मेरे को इसकी पूरी पता लगी तो फिर उन्होंने मेरे को डॉक्टर साहब ने एक सलाह और दी कि भाई अभी हम इस पे जो पैनक्रियाज पे जो ये मस्से आ रहे हैं इसको हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या ये इतने बचपन से हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा महसूस करते रहे हो। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा चुप रहा क्योंकि चलो इनको देख लेते हैं। वो डॉक्टर साहब मेरा दर्द तो बढ़ता ही रहा। फिर उसके बाद में मैंने जो नहीं वो उसका वो सिटी कैन और करवाने के बाद में फिर उन्होंने MIR करवाई। उसमें उन्होंने सारा देखने के बाद में फिर वो कहने लगे अरे भाई तुम्हारा तो स्टोन जो है ये इसके पास में गाल ब्लडर में कुछ जो और बड़ी समस्या आ गई, कहीं ये कोई और चीज़ तो नहीं है। उसके बारे में फिर इन्होंने मेरे को ज़्यादा मेरे को भय घुस गई साहब। फिर मैं दोबारा मेरे फिर कराए वो MIR और वो ये सारा सिटी कैन वगैरह। तो मैंने जो जी वो डॉक्टर साहब उन्होंने देखा, वो कहने लगा भाई इसका जो है ना अभी फ़ौरन इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा दो, नहीं तो इसमें जान चली जाएगी आप। तो डॉक्टर साहब मैंने जो ना दूसरे तीसरे दिन मैंने भर्ती होने का वो कर लिया कि भाई मैं दूसरे तीसरे दिन भर्ती होऊंगा। उसके बाद में फिर मैं जब भर्ती होने के लिए गया, उसी रात को मेरे भाइयों के कुछ प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम में शामिल हुआ। मैंने कि भाई आज मैं इधर हो जाता हूँ, कल मैं भर्ती हो जाऊँगा। रात को मैं उधर जाकर मैंने थोड़ा सा खाना, रात को मैं 11 बजे घर आया। घर आने के बाद मेरे को रात को बुखार होने लग गया। मैं सुबह बुखार में थोड़ा सा हल्का सा नहाया, नहा धोकर मैंने अपने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैं खाट में लेट गया। लेटने के बाद में मेरे को पूरे दिन बुखार नहीं उतरा। फिर मेरे को लगातार 3-4 दिन तक बुखार इतना खतरनाक चढ़ता रहा। मेरा पेशाब पीला हो गया और मेरे चलने की शक्ति पैरों की वो मेरी डगमगाने लगी। फिर मैं जब मेरे भाई साहब आए मेरे, वो बोलने लगे कि भैया आप डॉक्टर साहब ने बोला था इनको भर्ती कराना है, अभी जल्दी इनको भर्ती कराओ। फिर मैं जल्दी से जल्दी जो मेरे पास डॉक्टर
नर्सिंग होम था, मैं उसमें जाके भर्ती हुआ तो उन्होंने कहने लगे कि भाई ऐसे अभी देखते हैं केस खराब हो चुका है। जैसे ही मैं उन्होंने मेरे को भर्ती करा उसके बाद में उन्होंने फिर मेरे को हाथ उठा दिए, कहे कि भाई ये जो ना केस ही हमारे पास नहीं होगा, ठीक, आप इनको कहीं भी ले जाओ। फिर मैं जो जी उसके आधार पर फिर हमारे वो उन्होंने एक मेरे को जगह बताई, वो कौन सी जगह थी, नहीं इधर वाली फोर्टिस में। मैं फोर्टिस में गया, उन्होंने कह दी कि भाई ये जो ना हमारे हाथ से इसमें जो ना काफ़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें जो ना कि ये सीधा सीधा काम नहीं है, इसमें अंदर जो बहुत ज़्यादा इसमें कट लगेंगे और आदमी की जान भी जा सकती है। ये केस हो चुका बिल्कुल ख़राब, आपने जो ये पहले नहीं निकलवाई, अभी आप ये करवा रहे हो, तो आप जो ना हमारे पास इसकी मशीन वो पूरी नहीं पहुँच रही, आप कहीं और ले जाओ। उन्होंने भी मना कर दी। फिर मैं जी भाग दौड़ करके मुर्दे की तरह मैं फिर हॉस्पिटल ले गए मेरे को। फिर उनसे रात का बोला कि जी आज रात को रुक जाएंगे। फिर सुबह फिर हम जो उसमें गए फोर्टिस में, मेदांता में जाने के बाद फिर वहाँ मेरा जो उन्होंने वो जो स्टोन मेरा जो बाहर निकल आया था उसमें से गाल ब्लडर में से वो उन्होंने निकालने के बाद में फिर उन्होंने एक रिंग लगाया। रिंग लगाने के बाद में फिर इधर आए। फिर हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर भनोट साहब जो हैं, इन्होंने फिर मेरे को जो ना ऑपरेशन के लिए बोला कि भाई अब तुम्हारा जो ना ऑपरेशन हम ये थोड़े दिन के लिए ये दवा इंजेक्शन दे रहे हैं इनको जख्म सुखाने के लिए, इसका ये आप करो, उसके बाद में फिर हम आपका ऑपरेशन कर देखते हैं। अगर आप फिटफॉल हो जाओगे तो हम आपका ऑपरेशन करेंगे नहीं, आपको 2 महीने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को जो फिटफॉल करा दी, जल्दी से जल्दी अच्छी इंजेक्शन दी, अच्छी दवा दी। उसके बाद में मेरे को खून वगैरह भी चढ़ाया, तो उससे जाकर मेरे को थोड़ी ताकत आई। ताकत आने के बाद में फिर वो कहने लगे कि भाई आप ऑपरेशन हम कर सकते हैं, आप ठीक हो। उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा और इतना बढ़िया ऑपरेशन करा जी, मेरे को कोई दिक्कत अभी तक भी नहीं आई जब से मैंने ऑपरेशन करा। मेरे को डॉक्टर भनोट साहब ने मेरे को दूसरा जन्म दिया, मेरी जीवन सुधार दिया। मैं इनका आभारी हूँ और बहुत ज़्यादा मैं इस दर्द से बहुत पीड़ित था, आज मैं सुखी चैन से हूँ। आगे यही कहूँगा कि भाई जिस भाइयों के लिए भी ये परेशानी है तो उसका फौरन जो है ना उसके दर्द को महसूस जो भी कोई कर रहा है बस उसमें देर ना करो। जैसे मैं भटका हूँ, मेरे को डॉक्टर साहब ने ये बोल दिया था कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है और कहीं भी ले जाओ कोई इसको बचा नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर भनोट साहब ने मेरे पेपर देख कर, इन्होंने मेरे को सलाह देकर और जगह जगह भेज कर मेरा जो ना वो काम को सही करवा दिया। और यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जिस भाई का भी है वो फौरन जो ना डॉक्टर साहब से मिलो, कहीं भी जाओ, कहीं भी करवाओ। लेकिन बात यह है कि इसका इलाज फौरन जल्दी से जल्दी करवाओ। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने हमारा काम करा है, हम तो यही कहते हैं कि इस काम के बिल्कुल स्पेशल डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे सोचे समझे काम करने वाले हैं। मेरे को 25-26 टाँके आए, मेरा ओपन करा था इन्होंने और बहुत अच्छा मेरा काम हुआ बिल्कुल। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि डॉक्टर साहब से मिलो, जिस भाई के कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की भी। मेरा तो ये स्टोन फंस गया तो मेरे को तो दिक्कत इसलिए आई, लेकिन जिसका स्टोन उसके अंदर है या कहीं भी है तो वो अपने जो ना इसको बिल्कुल इतनी बढ़िया सावधानी से करने वाले काम कौन है आपको पता भी नहीं लगेगा, काम सही ठीक ठाक हो जाएगा। इसका करवाना, जीवन में जीना है तो इसको जल्दी से जल्दी इसको बाहर करवाओ। पत्थर शरीर के अंदर रहना नहीं चाहिए, बस हम तो यही सलाह देंगे। और जैसे भी किसी भाई का है वो फौरन डॉक्टर साहब से मिले और अपनी जो ना जो भी सलाह लेनी है उसको लेकर इस काम को करवाइए। किसी ने आपको ये तो नहीं बोला था कि देसी दवाई से निकाल दूंगा या पिता क्यों निकालना चाहते हो? हाँ, ऐसे भी मेरे को बोला था। मेरे को बोला था कि भाई ऐसे है कि आप जो ना कहीं इलाज जैसे आप करवा रहे हो तो कहीं आपका जो है हम ऐसा भाई दवा बता देते हैं, आप मेरे साथ चलो, आप वहाँ चलो, वहाँ पे कोई ऐसा है कि कोई पढ़ के निकाल देता है, कोई ऐसे कोई जड़ी बूटी से निकाल देता है। जब जाकर मेरे को उठा के लेके गए हैं रिक्शे के अंदर, मैं बताऊँ मेरे पैरों से मेरे पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। जब जाकर मेरी ये स्थिति हो गई थी, मैं इसी चक्कर में रहा कि आज करवाऊँगा, कल करवाऊँगा, परसों करवाऊँगा। आखिर मेरा जीवन जो है ना बिल्कुल दांत पर लग चुका था और मेरे जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेंगे। मैं बताऊँ मेरे को बहुत ज़्यादा
परेशानी हो गई थी। मैं बस यही कहता हूँ कि जिस भाई के भी है, किसी के लोभ लालच में कहीं फ्री के चक्कर में ना आए, अपना इलाज जहाँ होता है सही वही इलाज करवाएं। डॉक्टर के सिवा ये किसी के हाथ में नहीं है। ये सब झूठ बात है कि हम उसको वहाँ निकाल देंगे या हम उसको वो निकाल देंगे। नज़रबंदी है, ये तो नज़रबंदी कोई भी आजकल चली थी, ये साजिशबाजी, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जो चीज़ है वो डॉक्टर साहब ही निकालते हैं इसको। जो डॉक्टर की चीज़ है वो डॉक्टर ही निकाले। बस यही है कि हमारी तो यही है सब भाइयों से कि इस दुख को जो निपटाना है तो फौरन जो है ना अपना इलाज करवाइए। और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमको तो पता भी नहीं लगा कि हमारा कब ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया ऑपरेशन करा, हर चीज़ की मेरे को किसी बात की भी। मैं तीसरे दिन चौथे दिन में उठ के खाट पे से मेरे को जो ना मैं पैदल चलने लग गया था। मेरा बिल्कुल दुख एकदम ऐसे ख़त्म कर दिया कि मेरे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे थोड़े टाँके का वो रहा था, बस टाँके मेरे 10 दिन में 8-10 दिन में मेरे टाँके कट गए थे। उसके बाद में मेरी सॉलिड काया है और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल एकदम किसी बात की मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं बस यही है कि मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं किसी भाई को ये ना होगा। अगर किसी के है तो फौरन अपने जो अच्छे डॉक्टर से इस काम को करवा लो। जय हिंद, जय